हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीओ और क्लर्क दोनों को ध्यान में रख के आज के क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोनों को ये क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने किसी को नहीं है। शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना देरी के। बोला गया है एक बेसल में मिल्क वाटर 160 लीटर है, जो रेशियो है जिसका 5:3। तो मिल्क और वाटर इंडिविजुअल निकालते हैं। 8 दूनी 16 यानी कि 20 पंचे 100 लीटर हो गया मिल्क, 60 लीटर हो गया वाटर। उसके बाद बोला गया है कि इसमें 40 लीटर इसमें वाटर ऐड किया गया है और 20 लीटर मिल्क को ऐड किया गया है। ऐड कर देते हैं। अब बोला गया है अब ये रेशियो जो बनेगा मिल्क वाटर का वो x/5 बनेगा। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120/100। तो ये देखिए 0 से एक 0 काट दिया। 5 का 2 गुना 10 होता है। इसी तरीके से 12 किसका 2 गुना है, यानी कि x बराबर 6 आएगा। 6 का 2 गुना 12 होता है। एक तो x की वैल्यू आएगी 6। आई होप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी सी 3 लोग हैं, 9 दिन में मिलकर काम करते हैं। बी और सी मिलकर 90/8 दिनों में काम करते हैं। सी अकेला आधे काम को 9 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी बतानी है ए और बी की। ए बी सी 9 दिनों में काम कर दिया इन्होंने। उसके बाद बी और सी ने मिलकर किया है 90/8 दिनों में। उसके बाद सी का बोला गया है आधा काम करता है 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। एलसीएम लेते हैं तो 90 आएगा, जो कि टोटल वर्क हमने माना। ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी आएगी 10, बी प्लस सी की आएगी 8 और सी की आएगी 5। यहाँ से इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता लग गई। सी की 5 है, बी की 3 है और ए की 2 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ही चाहिए हमें। तो वो कितना आया? 2:3। इसमें स्टेप आगे कितनी भी बढ़ाई जा सकती थी, कुछ भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कोई भाई साहब हैं जो 1500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर लगा रहे हैं। 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 30% की दर पे लगा रहे हैं। तो पहले निकाल लेते हैं कि क्या अमाउंट बनेगी। 1500 रुपए पर 5 साल के लिए 30% की दर पे ब्याज निकलकर कितना आएगा? परसेंट से ये 2 जीरो जाएंगे। 15 5 3 15 यानी 15 225 2250 रुपए इंटरेस्ट निकलकर आया है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? इस सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगी, जो कि बनेगी 0573। 3750 रुपए अमाउंट बन गई है। अब क्या किया है कि इस अमाउंट को 3 साल के लिए 20% की दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाई है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कितना मिलेगा? 20% का मतलब क्या होता है? कोई चीज 5 से 6 हुई है, 3 साल के लिए लगाया गया है, तो इसकी क्यूब कर देते हैं। तो ये बनेगा 125 से 216 बनेगी। ये वैल्यू इसके बराबर है। कितने गुने आपको दिख रही है? 30 गुना दिख रही है। हमें चाहिए क्या? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 - 5 1, 11 - 2 9, 91। हमें 91 की वैल्यू चाहिए। तो जो CI निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 91 इंटू ये 30, यानी कि 2730 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। इस तरीके से इसको करेंगे। मेरे ख्याल से ये सिंपल मेथड है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एज का क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि
5 साल बाद P की एज और 4 साल बाद Q की एज, इनका रेशियो है 5:4। P अपॉन Q की बात हो रही है। P के लिए बोला गया है 5 साल बाद, तो प्रेजेंट में हमने मान लिया 5x माइनस 5 हो जाएगा, प्रेजेंट में आ गया। Q के बारे में बोला गया है कि 4x हो जाती है 4 साल बाद, तो प्रेजेंट में 4x माइनस 4 हो जाएगी। ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। बोला गया है कि जो सम है Q और R का 8 साल बाद हो रहा है 58। उसके बाद बोला है कि जो R की 2 साल पहले उम्र थी वो आधी है R की 18 साल बाद की उम्र की। मतलब R की जो उम्र 2 साल पहले थी वो आधी है R की 18 साल बाद की उम्र के। यहां से हमें R की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 2R माइनस 4 इक्वल्स टू R प्लस 18। R बराबर आ गया 22, यानी कि 22 साल R की उम्र आ गई निकल कर। अब इस लाइन पर आते हैं कि Q और R की 8 साल बाद 58 है। Q प्लस R 8 साल बाद की बात हो रही है, यानी 8 साल ये भी बड़ा है, 8 साल ये भी बड़ा है, टोटल 16 साल बड़े हैं। तो 58 में 16 को माइनस कर दीजिए, प्रेजेंट एज आ जाएगी, मतलब प्रेजेंट में इनका सम आ जाएगा। तो ये हो गया 42। जहां R की वैल्यू हमें पता है 22 है, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। Q हो गया 20 साल का। प्रेजेंट एज बतानी है P की, कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि ये प्रेजेंट एज Q की थी, इसको रख दिया हमने 20 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 उधर जाकर बनेगा 24, 4 से ये कट के बनेगा 6, यानी कि x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, मैं यहीं पर घिचपिच कर रहा हूं, जगह नहीं है इतनी। x की वैल्यू 6 आते ही ये p की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। x की जगह हमने रख दिया 6, तो 6 पंचे 30 हो गया, माइनस 5 करेंगे 25, 25 साल हो जाएगी प्रेजेंट एज P की। P हो गया 25 साल का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, वरना आप रिपीट करके देख लें। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। A और B दो लोग हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 4000 और 3200 रुपए। 8 महीने बाद A भाई साहब छोड़ के चले गए और B भाई साहब ने 25% इन्वेस्ट को बढ़ा दिया, और उसी दौरान C ने ज्वाइन किया है बिजनेस को 6000 रुपए के साथ। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12200 का, तो हमें प्रॉफिट का शेयर बताना है C को कितना प्रॉफिट मिलेगा बताना है। A B C। A ने क्या किया है, 4000 रुपए लगाए हैं 8 महीने के लिए। 3200 रुपए लगाए हैं B ने 8 महीने के लिए। उसके बाद B ने कुछ तामझाम किया है। क्या किया है 8 महीने बाद? 25% इंक्रीज कर दी, यानी कि 3200 का 5/4 किया गया है। 4 से जाएगा ये 8 बार, 8 पंचे 40, यानी कि अब टोटल 4000 रुपए हो गए हैं बी के पास, जो कि अगले 4 महीने के लिए लगेंगे। यहीं पर सी आया है, 6000 रुपए लेकर आया है, 8 महीने बाद आया था तो केवल 4 महीने के लिए आया है। अब यहां से क्या करना है, हमें जीरो उड़ाने हैं। 2 जीरो ये उड़े, 2 जीरो ये उड़े, 2 जीरो ये उड़े। अभी काफी कुछ इसमें काटपीट होगी। 320 यहां से आएगा, 32 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 20 यहां से आएगा, और 8 गुणा 30 यहां से आएगा। ये लाइन आप समझ जाएंगे मैंने क्यों लिखी है। मुझे कुछ हटाना है यहां से, मुझे यहां से 8 हटाना है। 8 हटाया, 8 हटाया, 8 हटाया, 40, 52, 30, 20,
26, 15। अब कुछ नहीं हटेगा यहाँ से, ये आ गया इनकी प्रॉफिट का शेयर। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,200। कहाँ लिखूं मैं ये? टोटल शेयर कितना आया है, इसको जब हम जब सब कुछ ऐड करेंगे तो टोटल शेयर कितना है, 2 2 4 5 50 61, यानी कि टोटल 61 की वैल्यू दी है हमें 12,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। पूछी कितनी है, सी की, सी कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 2 जीरो, यानी कि 3,000 रुपए टोटल हैं सी के शेयर में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरीके से क्लास चल रही है। सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहें चैनल के साथ। ध्यान रखें अपना। बाय।